बहू, 1 कप दूध लाना, तो दवाइयाँ लेनी है बेटा। इस बुढ़िया को दूध में दवाई खानी है, ये पानी से खा लेगी तो मर जाएगी क्या? इन बुढ़ा बुढ़ी के चक्कर में बच्चों तक के लिए दूध नहीं बचता है। अभी पिलाती हूँ इनको दूध। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, मैंने पानी नहीं दूध मंगाया था दवाई खाने के लिए, शायद तू गलत सुन ली होगी। मैंने सब सही सुना था माँ जी, लेकिन देखिए दूध फ्री में नहीं आता है। 70 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, 1 लीटर दूध लेती हूँ, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है मेरी। और सारा दूध आप दोनों को पिला दो तो बच्चों को क्या पिलाऊं? अरे मुझे तो कभी नसीब भी नहीं होता। सुबह शाम आप लोगों को चाय भी चाहिए, फिर दूध भी चाहिए। अब आप ही बताओ, ये सब फ्री में आता है क्या? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अरे बहू, तो ऐसा क्यों बोल रही है? दूध के पैसे तो हम ही लोग देते हैं। आप लोग देते हो तो कोई एहसान नहीं कर देते हो मम्मी जी, सिर्फ दूध का ही तो पैसा देते हो। बाकी घर में कितने खर्चे होते हैं आपकी सब्जियां, खाना पीना, गैस, कितनी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, आए दिन तो बीमार ही रहते हो। कभी बीपी की दवाई, कभी शुगर की दवाई, कभी पापा जी को चेकअप के लिए ले जाना है, कभी आपको चेकअप के लिए ले जाना है। अरे ये सब फ्री में आ रहा है क्या? ये आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? अरे बहू, 1 कप दूध ही तो मांगा था। पानी से खाती हूँ तो दवाई गर्म कर जाती है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, और डॉक्टर ने कहा था इसीलिए मांग लिया कि दूध से दवाइयाँ लेना। डॉक्टर का क्या है माँ जी? डॉक्टर थोड़ी ना आपके घर चलाने आ रहा है, उसको क्या पता हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको तो इतना लिहाज होना चाहिए कि घर में 2-2 पोता पोती हैं, वो दूध पिए या आपकी उम्र है दूध पीने की? क्या करोगे दूध पी के इस बुढ़ापे में? जाना तो ऊपर ही है। हाँ बहू, सही कह रही हो, जाना तो ऊपर ही है, हमें भी और तुम्हें भी। क्या? अरे अभी से मेरे मरने के दिन गिनने लग गई? तकलीफ क्या है आपको मुझसे? इतनी तो सेवा करती हूँ आपकी, और क्या करूँ? अरे बहू, मैंने ऐसा कब बोला? अरे एक दिन तो सबको ही मरना है ना, सबको ही ऊपर जाना है, मैं तो बस इतना कह रही। ज्यादा बातें मत बनाइए, सब पता है मुझे क्या चलता रहता है आपके दिमाग में। क्यों कलेश कर रही है बहू घर में? दे दे, पानी से ही खा लेती हूँ। 1 कप दूध क्या मांग लिया तूने? तो पूरा घर ही सर पे उठा लिया। हाँ हाँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। आप हो ना बहुत अच्छी, आप रहो, लेकिन मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। मुझे अपनी घर गृहस्थी और बच्चे भी देखने हैं। सिर्फ आप दोनों बुड्ढों को खिला के मेरा जो काम है ना वो सफल नहीं होगा। मुझे भी अपनी गृहस्थी देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं। एक तो आपका छोटा बेटा वहाँ शहर जाके बड़े शान से रहता है, और यहाँ हम गांव में रह के आप लोगों की बस भगत ही करते रहे दिन रात। बस कर बहू, बस कर। मैं पानी से यहाँ से दवाई खा लिया करूंगी, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ तेरे, कलेश मत कर इस बुढ़ापे में। आने दो आज इनको, सब बताती हूँ आपके नाटक। पागल कर रखा है इन दोनों बुढ़े बुढ़ियों ने, भगवान जाने कब मरेंगे। हे भगवान, कब बुलाएगा अपने पास? क्यों इतनी जिल्लत भरी जिंदगी दिखा रहा प्रभु? क्या इसी के लिए तूने मुझे 2-2 बच्चे दिए थे? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने भगवान, जो मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? अरे कमला, ये क्या? तू पानी के साथ दवाइयाँ क्यों खा रही है? डॉक्टर ने तो तुझे दूध से खाने के लिए बोला था। अरे जी, दूध पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, उबकाई आती है मेरे को दूध से, इसीलिए सोच रही हूँ पानी से ही खा लूँ। फिर झूठ बोला तूने ना मुझसे, बहू ने मना कर दिया ना तुझे दूध देने से। जब आपको सब पता है जी, तो क्यों पूछते हो? क्यों जले में नमक छिड़कते हो आप? ऐसी बात नहीं है कमला, मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि बहू इस हद तक गिर गई कि मैं दवाई के लिए दूध नहीं दे सकती, कि इस घर के दूध का पूरा बिल मैं देता हूँ, वो भी अपने पेंशन से। क्या हुआ कमला, आज वॉक पे नहीं चलना क्या? नहीं जी, 3-4 दिन से बीपी की दवाई खत्म है। कब से बोल रही हूँ राहुल को ला दे, ला ही नहीं रहा है। आज तो मेरी जरा सी हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। पर राहुल दवाई क्यों नहीं ला रहा है? पता नहीं जी, बोलती हूँ तो यही बोलता है भूल गया। मैं अभी बुलाता हूँ, मंगाता हूँ दवाई। राहुल, राहुल इधर आना तो जल्दी। क्या हुआ पापा, क्यों आवाज लगा रहे थे आप? अरे तेरी माँ की दवाई खत्म है बेटा, तुझे 4 दिन से कह रही है, तू दवाई क्यों नहीं ला रहा है? और देख, तेरी लापरवाही की वजह से आज तेरी माँ की तबीयत भी खराब हो गई। तो ला दूंगा ना पापा, 2-4 दिन नहीं खाएगी मम्मी तो क्या ही हो जाएगा। मेरे पास इतना ही काम नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाता हूँ, 1000 काम रहते हैं मेरे पास। एक तो सारा दिन ऑफिस में रहो, ऊपर से शाम को आओ तो आप लोगों के 10 ऑर्डर, फिर बच्चों के ऑर्डर, फिर बीवियों के ऑर्डर। अरे क्या करूँ मैं? सब पता है बेटा मुझे, आज तक बीवी बच्चों का तू कभी नहीं भूलता, बस माँ बाप की ही काम की चीजें तू भूलता है। देखो पापा, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है? ला दूंगा दवाई, 2 पैसे। पैसे? कैसे पैसे? अरे दवाई फ्री में मिलेंगी क्या? पैसे दोगे तभी तो लाऊंगा। अरे बेटा, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। अरे महीने का अंत चल रहा है, तुझे तो पता ही है, पेंशन अगले महीने आएगी, तो कहाँ से दो पैसे? तो फिर ठीक है पापा, जब आपके पास पैसे आ जाए ना तब आप मुझे दे देना, तभी दवाइयाँ भी ला दूंगा। फ्री में नहीं आती हैं, और मेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है दवाइयों के। चुपचाप बैठो अपने कमरे में यार, दिमाग मत खाया करो दिन भर, ये ला दो वो ला दो। स्वीटी, ओ स्वीटी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए बच्चों को पढ़ाया था? अरे एक एक पाई जोड़ जोड़ कर इन बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, अपने बुढ़ापे के लिए कभी कुछ बचाया भी नहीं। ये 2-2 बच्चे हैं, बुढ़ापा संभाल ही लेंगे, हमें जोड़ने की क्या जरूरत है? हमें क्या पता था कि हमें इस घर में एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। हाँ जी, शायद हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई, जो हमारे बच्चे ऐसे निकले। वो तो शुक्र है कि आपकी पेंशन आती है, नहीं तो हम भूखे मर जाते, हमको तो कोई रोटी देने वाला भी नहीं। सही कह रही हो तुम,
काश हम भी बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे बचा कर रखते तो आज हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। कोई बात नहीं जी, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। 2-4 दिन की तो बात है, फिर आपकी पेंशन आ जाएंगे तब आप दवाई ले आइएगा। हाँ कविता, मुझे माफ कर दो। बहू, खाना बन गया है क्या? क्या पापा जी, अरे बड़ी सुबह से ही आप लोगों को बस खाना ही चाहिए। मेरे पास इतना ही काम नहीं है, बच्चों को भी तो तैयार करना पड़ता है। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना। तेरी माँ का मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। अरे बहुत दिनों से बीमार चल रही थी ना, अच्छे से कुछ खा ही नहीं, इसलिए उसका मन कर रहा है। बस यही बचा है, जब देखो खाने की फरमाइश करते रहो। अरे मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आता सामान। पहले एक तो ठूस ठूस के खाओ और फिर बीमार हो तो दवाई कराओ। पापा जी एक बात बताइए, आप लोगों ने हमें कोई खजाना दे रखा है क्या, जो जिनके जैसे रोज फरमाइशों पे फरमाइशें करते रहते हैं? क्या हो गया स्वीटी? देखिए जी, अब आपके माँ बाप ने मुझसे संभालते नहीं है, मैं थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अरे सुबह से शाम तक कभी इनकी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। ऊपर से एक तो खाना बनाओ, खिलाओ और फिर बीमार हो तो दवाई कराओ। अरे फ्री में आती है क्या दवाइयाँ? ऐसे में तो पाल लिया हमने अपने बच्चों को। एक ही फैसला ले लो जी तुम, या तो अपने माँ बाप को पाल लो या तो फिर अपने बच्चों को पालो। अरे क्या यार पापा, क्यों आप लोग घर में सुकून शांति से रहने नहीं देते? अरे हमारी खुशियों के तो पीछे ही पड़ गए हैं तुम दोनों। जब देखो ये खाना है वो खाना है, अरे जो घर में बनता है खा लो ना। आप लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं जाती क्या? अरे जब तक घर में कलेश नहीं करते हो आप लोगों को खाना हजम नहीं होता, और ना ही आप लोगों को अपनी बहू के ऊपर जरा सी दया आती। अरे बेचारी सुबह से शाम तक कितना काम करती है, बच्चे संभालती है, आप दोनों को संभालती है, मेरी सेवा करती है, फिर भी आप लोगों को कोई दया नहीं आती। देखिए पापा, साफ साफ आपको कह देता हूँ, आज के बाद कोई फरमाइश नहीं होगी इस घर में। जो हमें लाना होगा आपके लिए हम ला देंगे, जो नहीं लाना होगा वो नहीं लाएंगे। बार बार कह के एक ही चीज को इरिटेट मत कीजिएगा। और रही बात खाने की, तो जो घर में बनेगा वो आपको मिलेगा। आगे बात समझ में? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से बात समझ गई। शायद इसी दिन के लिए, यही समझने के लिए तुझे पैदा किया था और पाल पोस कर इस काबिल बनाया था। बस बहुत हो गया, बहुत अपमान करा लिया हमने। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, एक तो हमारे पैसों से ही हमारा खर्चा उठाते हो, ऊपर से एहसान जताते हो। अरे ऐसी औलाद से तो बिना औलाद की अच्छा है। अरे जब हमें हर चीज़ के लिए पैसे ही देना है तो तुम मेरी औलाद कैसी? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी कमाई पर, तुमको यही लगता है तुम्हारी सारी कमाई हम पे खर्च हो जाती है, तो निकल जाओ इस घर से। अपना अलग घर खरीदो, चाहे किराए से रहो, और जैसे अपनी गृहस्थी बसानी है बसाओ। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, तुम्हारी जो मर्जी करो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पेंशन से हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे, और ये घर हमारा है, ये कभी भूलना मत। अरे पापा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? कोई बाप अपने बेटे को घर से निकालता है क्या? वाह वाह बेटा, तुम हमें खाने के लिए मोहताज कर दो और हमसे उम्मीद करो कि हम अपने बाप होने का फर्ज निभाएं। जब तुम बेटे होने का कोई फर्ज नहीं निभा सकते तो हम बाप का कैसे निभा सकते हैं? चलो, ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ना हमको फंसाने की कोशिश मत करो। बहुत सह लिया हमने अपमान के घूंट, अब और शक्ति नहीं हमें बर्दाश्त करने की। तुम बहू, तुमको बहुत परेशानी होती है ना हमारी सेवा करने से, तो जाओ, तुम्हें किसी की कोई सेवा नहीं करनी पड़ेगी। अपना परिवार अपने हिसाब से चलाओ और खुश रहो, हम अपना देख लेंगे। ये क्या जी पापा, ये क्या कह रहे हैं? अरे हम बाहर गए और किराए का घर लेना पड़ा तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, इतनी तो आपकी सैलरी भी नहीं है। हाँ बात तो सही कह रही हूँ, लेकिन अब क्या करें? चलो पापा जी से माफी मांग लेते हैं, बात की बाद में देखेंगे। अरे पापा जी, अब तो गुस्सा ही मारोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मैं आपकी बहू हूँ, लाडली बहू हूँ, मैं ही तो इतने दिनों से आपकी सेवा कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। अरे पापा जी गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में कुछ कह दिया होगा, माफ कर दीजिएगा। हम आपके बच्चे हैं, हम इसी घर में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ में आया? अगर मंजूर है तो रहो, नहीं तो निकलती बनो। आज के बाद कोई भी एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, न मेरे खिलाफ और न तुम्हारी सासू माँ के खिलाफ। अरे ठीक है ना पापा जी, कौन आप शब्द कह रहे हैं? अरे कभी नहीं कहेंगे। तो जी आप भी बोलिए ना, आप कुछ नहीं कहेंगे मम्मी पापा जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे नहीं पापा जी, आज के बाद हम तो एक शब्द भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, और इस घर में वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। देखा दोस्तों, हम माँ बाप अपनी कमाई का एक एक पाई इकट्ठा करके बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं कि कल को बच्चे बड़े होंगे, कमाएंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमारा ख्याल तो खुद ही रख लेंगे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए सभी पेरेंट्स से हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन जरूर बचा कर रखें। औलादों का कोई भरोसा नहीं, अच्छा निकल जाए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी मेरी औलादों जैसे निकले तो इनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अब राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।